राम राम। मैं आपका दोस्त सतवीर गोस्वामी। काव्यखंड, ये काव्यखंड आरोह है, कक्षा 11 की पुस्तक का है। यदि तोर डाक सुने केऊ न आसे, तबे एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। तो ये पंक्तियां रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे। तो ये टैगोर साहब की है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्ता अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है आई है, उसे कविता कहते हैं। कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल। तो कविता क्या है उसके बारे में ये रामचंद्र शुक्ल जी ने परिभाषा दी है। काव्य की रचना प्रक्रिया। तो काव्य की रचना प्रक्रिया के बारे में गजानन माधव मुक्तिबोध क्या लिखते हैं? जगत जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना में कमाई हुई मार्मिक आलोचना दृष्टि के बिना कवि क्रम अधूरा है। ये पंक्तियां किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की है। मैं कहता हो आंखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। कबीर बाणी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। ये कबीर वाणी में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां हैं। आज हम कबीर जी का परिचय और उनके दो पद पढ़ेंगे जो आरोह कक्षा 11 में लगते हैं। कबीर जी का जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहर तारा उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ये लहर तारा एक तालाब है वैसे तो एक किंवदंती के अनुसार इनका जन्म यानी कबीर जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के कारण इनको जन्म देकर काशी के यानी वाराणसी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे पर छोड़ दिया था। बाद में एक जुला दंपति नीरू व नीमा के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। उसके बाद में बीजक क्या है? तो बीजक कबीरदास द्वारा रचित मुख्य पदों रचनाओं का संकलन उसके परम शिष्य धर्मदास जी के द्वारा 1464 में बीजक के नाम से किया गया था। और इस बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी। बात करें साखी की, तो इस भाग में कबीर द्वारा रचित मुख्य दोहे साखियों को शामिल किया गया है। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश हैं। इसकी भाषा सुदुकड़ी है। इसका विभाजन 59 अंगों में किया गया है, जिसमें प्रथम अंग गुरुदेव का अंग है और अंतिम अंग अभिहड़को अंग है। उसके बाद में बात करते हैं शब्द की। तो इस भाग में कबीर द्वारा रचित पदों को शामिल किया गया है। इसकी भाषा ब्रज व पूर्वी बोली है। इस भाग में कबीर के माया संबंधी विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। रमेनी की बात करें तो इस भाग में कबीर द्वारा रचित राम भक्ति संबंधी पदों चौपाइयों को शामिल किया गया। इसकी भाषा भी ब्रज या पूर्वी बोली है। कबीर जी की मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा यानी ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि है। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में। वाणी का डिक्टेटर किसे कहा गया है, किसे कहा जाता है? कबीर जी को किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा।
कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जूला कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों, सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। तो वाराणसी का, बनारस का प्राचीन नाम काशी था भाई। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर जी ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। तो ये प्रथम पद है, 2 पद है कबीर जी के। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तीनी को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरगरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कहे कबीर दीवाना। इस पद के शब्दार्थ देखते हैं। एक एक करी जाना, एक किसके लिए आया? तो एक परमात्मा के लिए आया है। दोई, दोई यहाँ पर दो, दोई का अर्थ क्या है? दो। कहे, कहे का अर्थ है कहना। तिन्ही, तिन्ही का अर्थ है उनको। दोजग, दोजग का मतलब होता है नरक। नाहिन, नाहिन यानी नहीं। एके, एके एक ही। समाना, समाना यानी व्यापत। खाक, खाक यानी मिट्टी। गड्ढे, गड्ढे यानी रचे। भांडे, भांडे यानी बर्तन। कोहरा, कोहरा यानी कुंभकार, कुम्हार। साना, साना यानी एक साथ मिलाकर। बाढ़ी, बाढ़ी यानी बढ़ई। काष्ठ, काष्ठ लकड़ी। काटे, काटे यानी काटना। अग्नि, अग्नि यानी आग। सब घटी, सब घटी, सब घटी यानी सब गड़ा। यहाँ हृदय के लिए आया है सब घटी। अंतरी, अंतरी भीतर। तू ही, तू ही। व्यापक यानी व्यापत। धरे, धारण किए। स्वरूपे, स्वरूप। सोई, सोई यानी वही। लुभाना, लब्ध हो गया। लुभाना यानी लब्ध हो गया। नर यानी आदमी। गर्बाना, गर्व करना। निर्भय, निर्भय यानी निर्भय यानी निडर। भया, हुआ। व्यापे यानी लगे। दीवाना यानी मस्त। तो इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो यह अच्छी तरह से जान गए हैं। क्या जान गए हैं उसकी बात करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। तो कबीरदास जी जान गए हैं कि वह सर्वव्यापक परम पिता परमात्मा
एक ही है। जो लोग उस परम तत्व को यानी आत्मा और परमात्मा को, जीव और ब्रह्म, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तीनी को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो सर्वव्यापक परम पिता परमात्मा एक ही है, ये जान गए। लेकिन जो लोग उस परम तत्व को यानी आत्मा और परमात्मा और जीव ब्रह्म आदि के रूप में दो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परम तत्व को नहीं जाना है। दो ही कहे तीनी को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। वे ही इस संसार में स्वर्ग नरक का भेद करना जानते हैं, अर्थात इस संसार में उन्हीं के लिए स्वर्ग व नरक दो अलग अलग स्थान हैं। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। कबीर जी कहते हैं कि मैं तो कहता हूं कि पूरी सृष्टि में वायु एक है, जल एक है और संपूर्ण विश्व में एक ही ज्योति व्यापक है। एक एक खाक गडे सब भांडे, एक एक कोहरा साना। और कबीर जी क्या कहते हैं कि एक ही मिट्टी से सभी घड़े बने हुए हैं और उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है, अर्थात संपूर्ण संसार की वस्तुएं एक ही उपादान कारण के ही विभिन्न रूप है, वह भिन्नता की प्रतीति मात्र है। यानी इस संसार का रचनाकार एक ही है। इस संसार में नाश आदि के रूप में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह केवल जड़ में है, चेतन में नहीं है। जैसे जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे बढ़ई वन के काठ को काटता है, अग्नि को वह नहीं काट सकता। यानी काठ के संसर्ग से अग्नि की साकार प्रतीति होती है। वैसे ही शरीर के संसर्ग से चेतन में नाश आदि परिवर्तनों की प्रतीति मात्र होती है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। सभी के अंतःकरणों और कण कण में तू ही व्यापक है और तुम ही ने ये सारे रूप धारण किए हुए हैं। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। इस विश्व जगत को देखकर जीव माया में मोहित हो जाता है। इस नश्वर ऐश्वर्य पर वह क्यों गर्व करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर दीवाना यानी भगवान के प्रेम में मस्त हुआ कबीर कहता है कि द्वैत से ऊपर उठे हुए एवं माया से निर्भय रहने वाले जीव को किसी प्रकार का मोह नहीं व्यापता है। तो इस पद में बात करें विशेष की, तो कबीर जी क्या चेतावनी देते हैं मनुष्य को। कबीर जी संसार में निराकार ब्रह्म को एक ही मानते हैं, पहली बात तो ये। और कबीर जी के द्वारा या कबीर के अनुसार जो लोग परमात्मा को नहीं जान पाते हैं, जो उस परम तत्व को आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्म के भेद से दो अलग अस्तित्व मानते हैं, उनको चेतावनी देते हैं। इसके अलावा बात करें तो यह मनुष्य नश्वर है और उसमें स्थित आत्मा अमर है। इस बात को कबीर जी ने जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है किंतु उसमें स्थित अग्नि अकाट्य और अमर होती है का उदाहरण देकर सिद्ध किया है। इसके अलावा कबीर मनुष्य को संसार में माया मोह से बचने की चेतावनी देते हैं। जो माया मोह से मुक्त होते हैं वे ही इस संसार में निर्भय रहकर ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करते हैं।
कबीर जी का पद नंबर 2 है। संतों देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आत्म मारी पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े कितेब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पींपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दी गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न कहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमान। गुरु के सहित सिक्ख सब बुढ़े, बुढ़े यानी डूबे, अंतकाल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम बुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो ये कबीर जी का पद नंबर 2 है। इस पद के शब्दार्थ देखते हैं। बोराना यानी पागल हो गया, बोराना यानी पागल हो गया। सांस सत्य, मारन मारने को, दावे दावे यानी दौड़े, जग संसार, पतियाना विश्वास करना, नेमी यानी नियमों का पालक, धर्मी धर्म का आचरण करने वाला, स्नाना स्नाना यानी स्नान, आत्म स्वयं, पखानई पखान पत्थर होता है, पखानई पत्थर को, बहुतक यानी बहुत से, पीर ओलिया धर्मगुरु और संत, कितेब ग्रंथ, कितेब ग्रंथ, कुराना कुरान शरीफ, मुरीद शिष्य, तदबीर उपाय, आसन मारी ध्यान की मुद्रा में बैठना, डिंब धरी घमंड करके, गुमाना गुमाना यानी अहंकार, पिपर यानी पीपल का वृक्ष, पहिरे 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 का अर्थ होता है पहनना, छाप तिलक अनुमाना यानी माथे पर छापा और तिलक लगाना। साखी साखी का मतलब होता है साक्षी या दोहा। शब्द ही पद को, गावत गावत यानी गाते हुए, आत्म खबरी आत्मा का ज्ञान, तुर्क तुर्क या मुसलमान के लिए है, रहीमाना रहीमाना, रहमना रहमाना, रहीमाना यानी रहमान, लरी 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 यानी लड़ लड़ कर, मुए मुए यानी मरे, मरम मरम का अर्थ होता है भेद या रहस्य, मंत्र मंत्र, गुप्त सलाह, महिमा उच्चता, अभिमाना घमंड के कारण, बूढ़े डूबे बूढ़े डूबे, अंतकाल अंतिम समय में, केतिक कितना भी, सहजे सहज रूप से, सहज ये सहज ईश्वर के लिए आया है, समाना लीन होना। कबीर जी क्या कहते हैं देखो, संतो देखत जग बोराना।
पाखंडी लोगों को लक्ष्य करके कबीर जी कहते हैं कि हे साधको, देखो यह सारा संसार, सारा जग पागल हो गया है। सांच कहो तो मारन दावे, झूठे जग पतियाना। यदि उसके सामने कोई सही बात कही जाए तो वे नाराज होकर मारने को दौड़ते हैं और झूठी बातों पर, झूठे जग पतियाना, और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। आगे कबीर जी क्या कहते हैं? नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करी स्नाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे नियम, धर्म, दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करने वाले इस संसार में बहुत संत मिले। वे अपने आप को शुद्ध करने के लिए रोजाना स्नान भी किया करते हैं। आत्म मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वो सुबह सुबह रोजाना स्नान तो करते हैं और अपने भीतर छिपे परमात्मा को छोड़कर पत्थरों की पूजा करते हैं, यानी उसका ज्ञान थोता और निसार है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। कबीर जी हिंदू और मुसलमान दोनों को आड़े हाथ लेते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत से धर्मगुरु और संत देखे हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया, कि मैंने बहुत सारे धर्मगुरु और संत देखे हैं जो अपने शिष्यों को पढ़े किताब कुराना, जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि पढ़ाते हैं, समझाते हैं और स्वयं भी पढ़ते हैं और स्वयं भी पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। इतना ही नहीं, वे इन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्हें उपाय बताते हैं। वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने ईश्वर को जाना ही नहीं है। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। जो आसन मारकर ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं उन्हें साधक होने का मन में एकांत रहता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। जो पीपल और पत्थर को पूजने लगते हैं और तीर्थ करने लगते हैं, यह सब अहंकार और भुलावा है, अर्थात साधना के नाम पर भटकाव के अलावा और कुछ नहीं। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। उसके गले में पड़ी माला, टोपी, तिलक, छापा आदि को देखकर उसके दिखावे का अनुमान लगाया जा सकता है। आगे कबीर जी क्या कहते हैं? साखी शब्दी गावत भूले, आत्म खबरी ने जाना। वे लोगों को ईश्वर का ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते फिरते हैं, आत्म खबरी न जाना, लेकिन उन्हें खुद कोई ईश्वर का ज्ञान नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता है मुझे राम प्रिय है और मुसलमान रहमान को मानता है। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम ने काहू जाना। इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही लड़ते और झगड़ते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी धर्म के मर्म को नहीं समझ पाता। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र देते फिरते हैं। यह केवल अपनी महिमा को बढ़ाने के फेर से ऐसा करते हैं। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। ऐसे गुरु के साथ उनके शिष्य भी डूब जाते हैं और अंतिम समय में उन्हें पछताना ही पड़ता है।
अंत में कबीरदास जी क्या कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो। संतों को संबोधित करते हुए कबीर जी कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम बुलाना, केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। कि हे संतो सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। इन्हें मैंने कितना कह कहकर समझाया, लेकिन ये अपने आगे किसी की मानते ही नहीं। जबकि सत्य यही है कि प्रेमा भक्ति की सहज साधना में, सहज साधना में सहज यानी ईश्वर मिल सकता है। तो इस पद में कबीर जी ने जग को बुराया हुआ इसलिए कहा है कि बुराना यानी पागल, इसलिए कहा है कि यदि उसके सामने सच्ची बात कही जाए तो वे क्रोध में आकर मारने को दौड़ते हैं और झूठी बात पर प्रसन्नता के साथ विश्वास करते हैं। कबीर के अनुसार उनका ज्ञान थोथा और निसार है, जो सत्य को समझे बिना शरीर के शुद्ध करने के लिए नित्य स्नान करते हैं, अपने भीतर छिपे परमात्मा को छोड़कर व्यर्थ के नियमों और व्रतों में उलझकर पत्थरों की पूजा करते हैं। आगे कबीर जी ने इसमें पद में बताया कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं और धर्म के नाम पर आपस में लड़ते मरते हैं। कबीर ने इन दोनों की धार्मिक कट्टरता का विरोध किया है। और कबीर जी ने क्या बताया है कि धर्म के नाम पर लड़ने वाले व्यक्ति को कबीर ने मूर्ख और ज्ञानी बताया। कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति आडंबर रहित होकर सहज साधना के मार्ग को अपनाने से ही हो सकती है। क्या बात है, वाणी का डिक्टेटर कहा गया है कबीर जी को। अगर वीडियो अच्छो लाग्यो तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइबर थे से कर ही दोगा, लेकिन कोई कमी रही है, कोई चीज़ और सुधार करना है, अगर बढ़िया लगी है, कोई और सुधार करना है, कमी दिखी है, कमेंट जरूर करना। दैट्स ओके मित्रों।